मेरा नाम राकेश है। मैं 25 साल का हूँ। मेरी लंबाई 5 फुट और 9 इंच है और मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। यह बात एक दिन की है जब मुझे ऑफिस की एक फाइल देने अपने सहकर्मी के घर जाना था। पर रास्ते में जाते टाइम उसने बताया कि वो ज़रूरी काम से बाहर जा रहा है। उसने बोला कि यह फाइल मैं जाकर उसकी पत्नी को दे आऊँ। मैंने उसके घर पहुँचकर जैसे ही घर की बेल बजाई, तभी उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसकी बीवी को तो मैं देखता ही रह गया। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग का ब्लाउज पहने हुआ था, जिसकी वजह से एक लकीर सी उसके सीने पर दिख रही थी। उसकी कमर के टायर भी दिख रहे थे। ऐसी सुंदर औरत को देखकर मैं पागल हो गया था। उसे देखकर मेरे अंदर उसके प्रति गंदे विचार आने लगे। मैंने सोचा कि आज उसके पति के घर न होने का फ़ायदा उठाया जाए और सोचा कि आज मैं भाभी के साथ मज़ा लेकर ही रहूँगा। फिर उसने मुझे अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने को कहा। वो चाय लेकर आई और बोली, आज मेरे पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया है और इसी वजह से वो फाइल नहीं ले पाए आपसे। मैंने कहा उससे कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा आज मैंने आपको पहली बार देखा है भाभी जी। उसने कहा अब तो आपका आना जाना रोज ही लगा रहेगा और हम दोनों हंस पड़े। थोड़ी ही देर में बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास एक मौका है। फिर भाभी जी वो बालकनी में डले कपड़े उतारने चली गई। तभी उसने मुझे बालकनी में बुलाया और कहा कि मैं उसकी कपड़े उतारने में मदद करूं, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े गीले हो रहे थे। घर में अंदर आने पर हम दोनों लोग भीग गए। उसके गीले बालों की वजह से वो बहुत कमाल लग रही थी। गीली साड़ी की वजह से उसका शरीर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा था। उसके भीगे ब्लाउज की वजह से मेरी उत्तेजना और बढ़ने लगी, पर मैंने अपने आप को रोका और सही समय का इंतज़ार किया। उसके बाद वो कपड़े रखने लगी। फिर वो अपनी गीली साड़ी बदलने चली गई और यही वो सही मौका था। मैंने जब दरवाज़ा खोल के अंदर देखा तो वह अपनी साड़ी उतार रही थी। मैं जानबूझकर अंदर चला गया। उसने मुझे देखकर तुरंत ही अपने सीने को साड़ी के पल्लू से छुपा लिया और बोली, आप अंदर कैसे आ गए? मैं बोला, मैंने सोचा आपकी साड़ी उतारने में मदद कर दूं। वो गुस्से में आकर बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? फिर मैंने जाकर उसे पकड़ लिया और बोला, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। और वो शर्मा गई और अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मैं कहाँ उसे छोड़ने वाला था। और वो थोड़ा झटपटाई और मेरा इशारा समझ गई और समझ गई यह मेरी आज लेकर ही रहेगा। मैंने फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया। उसे अपनी तरफ खींचा और अपने हाथ से उसका मुंह उठाया और किस करने लगा। करीब 10 मिनट तक हमने एक दूसरे को किस किया और फिर उसे जोर से दबाने से दर्द होने से वह सिसकारियाँ भरने लगी। फिर उसकी कमर पर मैंने एक चुटकी काट ली। मैं बोला, आज तुझे मैं जन्नत की सैर कराऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे पति ने भी न कराई होगी। वो बोली, मेरे पति मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं देते हैं। फिर मैंने उसे पकड़कर बेड पर लिटा दिया और भूखे शेर की तरह उसे चूमने लगा और वो सिसकारियाँ भरने लगी। बेड हिल रहा था और वो दर्द में आहें भर रही थी और मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस मज़े के दौरान मैं काफ़ी समय तक मज़े लेते रहा। इतने में उसका पति आ गया और मुझे और उसकी पत्नी को देख लिया। पति गुस्से से चिल्लाने लगा और मुझे एक दो थप्पड़ मार दिए। साथ ही साथ पत्नी को भी बहुत मारा। इन सब के बाद मैंने उनसे माफ़ी मांगी और वह फिर शांत हुए। फिर उसके पति ने पत्नी को तलाक देकर मेरे साथ शादी करवा दी और मेरे साथ ही उसे छोड़ दिया। उसकी पत्नी और हम दोनों बहुत पछताने लगे और ऐसे ही जीवन बिताने लगे। सीख, ज़िंदगी में कभी भी किसी पराई औरत के सामने गलत नज़र नहीं डालनी चाहिए।